आज का रात्रि क्लास है 15/5/1965। जरूर कोई एक व आधा या दो समझने वाले होंगे, और बाकी सब न समझने वाले होंगे। विवेक कहता है कि हर एक अलग अलग होवे तो बेहतर होता है, क्योंकि हर एक की मत अपनी अपनी होती है। भले बाप के 3 बच्चे होंगे, तीनों की मत अलग अलग होगी। असल कायदा कराची में ये था कि एक एक को अलग अलग करते थे, क्योंकि एक बैठा होगा उनको तुम योग में बिठाएंगे और दूसरा योग में या याद में नहीं रहेगा, तो उस समय में वो वायुमंडल को खराब कर देंगे। परंतु यहाँ इतनी जगह तो है नहीं, यहाँ तो झुंड आते हैं, क्योंकि ये यात्रा का स्थान है। बाकी अगर 2 हों और उनसे जब फार्म भराया जाता है कुछ फर्क होता है, तो समझाने के लिए अलग अलग कर देना चाहिए, नहीं तो एक की बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहेगी। जैसे यहाँ कभी कभी आते हैं, जो नए आते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो जिनका योग बाप के साथ ठीक नहीं होगा उनकी क्या हालत होगी? उनकी हालत यही होगी कि बाबा बोलते रहेंगे और वो ये ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो यहाँ नयों की खास संभाल की जाती है। जो नए आए हैं उनमें 2 या 3 हो तो देखना है कौन का अटेंशन जाता है और कौन का अटेंशन नहीं जाता है, कौन लायक है और कौन नालायक है। लायक और नालायक देखा जाता है ये अविनाशी ज्ञान खजाना लेने में। तो लायक और नालायक, नालायक को तुम कहो कि तुम नालायक हो, इस चीज को पाने के ये कहना अच्छा है, और अगर उनको नालायक कह दो तो वो बिगड़ पड़ेगा। बात तो एक ही होती है, नालायक और नालायक। जो लायक होगा वो तो अटेंशन से सुनता रहेगा, क्योंकि बाप देखते रहते हैं कि किसका अटेंशन जाता है और किसका अटेंशन नहीं जाता है। जिसका अटेंशन नहीं जाता होगा
तो उनकी शक्ल, उनका मुंह, चलन ऐसी होगी, यहां वहां देखता रहेगा, ठीक से अटेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो बच्चों का अटेंशन तो बाप की तरफ रहेगा कि बाप डायरेक्ट हमको क्या बोलते हैं। सुनने वाला नहीं होगा तो उनकी बुद्धि यहां वहां फिरती रहेगी और कान भी इधर उधर फिरता रहेगा। यही नहीं, आंखें भी इधर उधर फिरती रहेंगी, मंडराती रहेंगी। इतना समझा जा सकता है कि ये अविनाशी खजाना लेने का अधिकारी है, लायक है या नहीं है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम खजाना है। इस खजाने का शौक कोटों में कोई और कोई में भी कोई को होता है। तो इतनी अच्छी तरह से धारण करना चाहिए जो बस सुना और इनको फिर जाकर के रिवाइज करके लिख दिया, फिर उन बातों को 5-7 दफा अच्छी तरह से जांचा, उनमें जो भी तंत्र हो वो धारण कर लेना चाहिए। जो पुरुषार्थी होगा वो इतनी मेहनत करेंगे तब सर्विस के लायक बन सकते हैं। हाँ, कोई कोई बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं जिनकी बुद्धि में झट बैठ जाता है, फिर समझा जाता है कि ये ब्राह्मण कुलभूषण कोई नजदीकी का है, या तो ब्राह्मण कुलभूषण नजदीक का हुआ या देवताओं में नजदीक का हुआ। ऐसे होते हैं ना, जो समझाने वाले होते हैं वो इन बातों को परख सकते हैं कि अच्छा समझते हैं, इनकी बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं है। तुम अवधूत के साथ बैठे थे, किसी से पूछा, किसी बहन ने कहा थोड़ा टाइम बैठे थे। वो अवधूत आज तो शायद नहीं आया है। बहन ने कहा तो फिर दूसरा सन्यासी लेकर आया था, उनके साथ थोड़ा टाइम बैठी थी तो कहता था मुझे सन्यास किए हुए 10 वर्ष हुआ, मैंने मैट्रिक पढ़ा था, मेरा छोटेपन से ही संस्कार ऐसा था। तो देखो, सन्यासियों का भी सन्यास लेने का संस्कार होता है ना। जब जन्म लेंगे और थोड़ा बड़े होंगे तो उनका संस्कार ऐसा ही निकलेगा, कहीं न कहीं भाग जाने का। उनकी दिल ही नहीं लगेगी। पढ़ाई पर भी बहुतों की दिल नहीं लगती है। आत्मा को कहेगा ना, बाप तो कहेगा बच्चों को, घड़ी घड़ी बच्चे कहते रहेंगे, और दुनिया में बच्चे तो सब कहते हैं, चाहे बाप हो, काका हो, चाचा हो। ये तो बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं।
तो तुमको टेव पड़ जानी चाहिए कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा ये सब बातें समझाते रहते हैं। हमारी आत्मा की बुद्धि में ये सारी बातें धारण होती है। ये भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा ही शरीर में कर्तव्य करती है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस में पास होना कठिन है, क्योंकि जो बात आधा कल्प में कभी ध्यान में नहीं आई कि मैं आत्मा हूं, यही समझते रहे मैं शरीर हूं, देह हूं। ये बात बुद्धि में ही नहीं आई मैं आत्मा हूं, और शरीर से मैं आत्मा सारे कार्य कर रही हूं, सब प्रकार के पार्ट बजा रही हूं। ये किसकी बुद्धि में पूरा आधा कल्प ठहरता ही नहीं है। कब से? पूरा माने कब से? द्वापर के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, और उससे पहले द्वापर से पहले तो सब देवताएं थे ही आत्मिक स्थिति में। 15/5/1965 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप ने समझाया है कि सतयुग में उन लोगों की बुद्धि में है कि मैं आत्मा हूं। किन लोगों की बुद्धि में? देवताओं की बुद्धि में। इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं। जब बुढ़े होंगे हमको फिर शरीर छोड़ना होगा, फिर नया शरीर लेना होगा। बाकी पार्ट का फिर भी कोई पता नहीं है। किसको? देवताओं को। भले वो अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, फिर भी उनको पार्ट का कोई पता नहीं कि आत्मा 84 जन्म का कैसे चक्कर लगाती है। पार्ट के लिए तो यहाँ भी बहुत कहते हैं कि हम यहाँ पार्टदारी है। ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब एक्टर्स हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाने के लिए कर्म क्षेत्र पर आए। अब कौन सा पार्ट बजाने? ये भी कहते हैं कि सुख दुख के खेल का पार्ट है, परंतु वो सुख दुख के खेल का पार्ट कैसे है? दुख सुख नहीं कहते, क्या कहते हैं? सुख दुख का पार्ट कहते तो हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने वाली आत्माओं को पहले आधा टाइम सुख होता है और आधा टाइम दुख होता है। कह देते हैं सुख दुख का खेल है, कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे कोई बहरे होते हैं तो ऐसे करके सुनते हैं। आत्मा वास्तव में इन कानों से अटेंशन से सुनती है। बहरे होंगे तो हाथ कान में है, क्या कहा तो समझते हैं हमारा कान सुनता है। कान सुनता है कि कान के द्वारा आत्मा सुनती है? आत्मा सुनती है। आत्मा हाथ रखेगी कि हम इन कानों से क्या सुन रही हूं। अभी तुमको ख्याल है कि हम आत्मा इन कानों से परमपिता परमात्मा से क्या क्या सुन रहे हैं। ऐसे तो कोई भी पाठशाला, स्कूल या सत्संग नहीं है जिसमें सुनने वाले बच्चे ऐसे समझें और सुनाने वाला भी ऐसे कहे कि मैं शरीर द्वारा, इस आर्गन्स द्वारा तुम आत्माओं को समझा रहा हूं। क्योंकि इनको ही कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का सन्मुख मेला। किसको? कि बाप सुनाते हैं और बच्चे सुनते हैं। क्योंकि भगवान राजयोग पढ़ाएंगे तो भी सन्मुख पढ़ाएंगे ना, और थोड़ा टाइम पढ़ा के चले जाएंगे
या लंबे टाइम पढ़ाएंगे? हैं? बहुत लंबा टाइम पढ़ाएंगे ना, थोड़ा टाइम पढ़ा करके तो नहीं चले जाएंगे कि सन 69 में शरीर छोड़ दे चले जावे, ऐसे तो नहीं। 100 वर्ष का संगम है तो लंबा टाइम पढ़ाएंगे ना। गाया जाता है जहां तक जिएंगे वहां तक पिएंगे। काहे में जिएंगे? देह अभिमान में जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान लेना है। तो तुम्हारा भी ऐसे है, जहां तुमको जीना है वहां तक पढ़ना है। देखो कितने लोग बुढ़े भी होते हैं। कोई पूछे क्या बुढ़े भी पढ़ते हैं? कहना चाहिए हाँ, इसे ईश्वरीय ज्ञान को बुढ़े भी पढ़ते हैं। जब वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं तब सन्यासियों के पास जाकर शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं। वो भी तो पाठशाला हो गई ना। हाँ, वो है मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों की पाठशाला। क्योंकि अभी मरने का है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए सत्य का संग चाहिए। साधु संत का सत्संग क्यों चाहिए? क्योंकि वो रास्ता बताएंगे, ऐसे समझते हैं। अब वो कहाँ का रास्ता बताएंगे? कहेंगे भगवान से मिलने का रास्ता, परंतु वहां मिलने जाना तो है नहीं ना, क्योंकि पुनर्जन्म तो जरूर इसी सृष्टि पर लेना है। इस समय में तुम बच्चों को समझाया जाता है कि इस मृत्युलोक में तुमको पुनर्जन्म नहीं लेना है। क्या? वो कहते तो हैं कि मुक्ति मिल जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो वो क्या समझते हैं कि पुनर्जन्म लेने के लिए इस सृष्टि पर कभी आना ही नहीं पड़ता, सदा काल के लिए मुक्ति हो जाती। लेकिन बाप कहते हैं सदा काल की मुक्ति कोई की हो ही नहीं सकती है। हाँ, सदा काल की मुक्ति का मतलब है कि इस दुख की दुनिया से बहुत लंबे समय तक के लिए मुक्ति हो जाती है। इस दुख की दुनिया में नहीं आवेंगे। कहाँ आवेंगे? जब भी आवेंगे रंगमंच पर तो सुख की दुनिया में आवेंगे। तो इस मृत्यु लोक में तुमको पुनर्जन्म नहीं लेना है। साधु संत महात्मा कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी तुमको इस मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं लेना है। वो खुद इसी मृत्यु लोक में जन्म लेते रहते हैं। अब ऐसी बातें तो कोई जानते ही नहीं है। बच्चों को यही कहते हैं कि अभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेने का है, अभी अमर लोक चलना है, अर्थात स्वर्ग में चलना है। वहां तो श्री कृष्णपुरी में चलना है। जबकि श्री कृष्णपुरी में चलना है तो वहां चलने के लिए ऐसे श्री कृष्ण जैसे गुण भी धारण करना पड़े। कैसे गुण है? सर्वगुण संपन्न, सूला कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़े। तो ऐसे गुण धारण करने हैं, क्योंकि वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो प्रजा भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होती है। भले ये तो प्रिंस है, तो यथा प्रिंस और प्रिंस तो बच्चों को वहां बनना है। वहां बनना है या यहाँ से ही बन करके जाना है? यहाँ से ही सर्वगुण संपन्न बन के जाना, ऐसे भी कह सकते हो। तो तुम बच्चे तो देखते हो कि बरोबर जो प्रिंस एंड प्रिंसेस बनने वाले हैं शिव बाबा द्वारा, हम भी तो प्रिंस एंड प्रिंसेस बनने वाले हैं।
जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो इतना प्रिंस प्रिंसेस बनेगा। कितना? कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा। जो पहले बनेगा, पहले जन्म में सतयुग में आएगा, वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण इन मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। दूसरे जन्म में आएगा तो 16 कला संपूर्ण रहेगा या कलाएं कम हो जाएंगी? हैं? कुछ न कुछ कलाएं कम हो जाएंगी, गुण भी कम हो जाएंगे, पवित्रता की पावर भी कम हो जाएगी। तो जो जैसा यहाँ पुरुषार्थ करे वैसा वहां दुनिया में पहुंचेगा। तो बुद्धि में ये रखना पड़े कि हम अभी यहाँ पढ़ते हैं प्रिंसेस या प्रिंसेस बनने के लिए। तो बाबा कभी पूछते हैं कि महारानी बनेंगे या महाराजा बनेंगे? तो कोई कह देते हैं महारानी बनेंगे, कोई कह देते हैं महाराजा बनेंगे। हैं? पुरुष होंगे तो अक्सर करके कहेंगे कि हम महाराजा बनेंगे। अब ऐसा है कि जो भी पुरुष होंगे वो महाराजा ही बनेंगे? हैं? महाराजा या राजा जो होता है वो किसी के अधीन होता है क्या? हैं? होता है? हैं? अधीन तो नहीं होता, लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो जोरू के गुलाम होते हैं, और यहाँ जोरू के गुलाम रहे अंत तक, तो वहां महाराजा बन जाएंगे? हैं? नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो पुरुष ऐसे अक्सर कह देते हैं हम क्या बनेंगे, कि हम तो पुरुष हैं तो हम तो महाराजा बनेंगे। अरे स्वभाव संस्कार के आधार पर बनेंगे या शरीर के आधार पर बनेंगे? स्वभाव संस्कार के आधार पर बनेंगे। ऐसे ही फीमेल होगी तो अक्सर कहेगी हम महारानी बनूंगी। है? ऐसे क्यों कह देंगे? देह के आधार पर क्यों कहते? आत्मा में संस्कार होते हैं, स्वभाव होता है, इनकी देह में होता है, आत्मा में होता है। तो बच्चों की बुद्धि में रहना है कि पढ़ने वाली मैं आत्मा हूं और हमको क्या पढ़ना है। अभी हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? हैं? क्या पढ़ते हैं? अरे राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ाई? राजा बनने वाली पढ़ाई। रानी बनने वाली पढ़ाई बताई कभी? हैं? राजा बनने वाली पढ़ाई बताई। तो स्त्रियां ऐसे क्यों कह देती हैं? कन्याएं माताओं से पूछा जाए तो ऐसे क्यों कह देती हैं कि हम तो रानी महारानी बनेंगी? अरे रानी बनेंगी तो भी राजा के कंट्रोल में रहना पड़ेगा कि नहीं? है? तो अधीन हुई या अधिकारी हुई? तो बाबा अधीन रहना सिखाते हैं, अधीन बनने के लिए सिखाने आए हैं? नहीं, बाबा तो कहते हैं मैं तुमको राजा बनाता हूँ। राजा किसी के अधीन होता है क्या? राजा तो किसी के अधीन नहीं होता। तो देखो ये सोचना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राजयोग पढ़ते हैं, रानी योग नहीं, दास दासी योग नहीं, चांडाल चांडालनी योग नहीं। क्या पढ़ते हैं? प्रजा योग नहीं। हम प्रजा बनने वाले थोड़े ही हैं, हम तो राजयोगी हैं। बाप से हम राजयोग पढ़ते हैं तो राजा ही बनेंगे ना, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो। पक्का रखना। हम गॉड फादर द्वारा पढ़ते हैं और गॉड और गॉडेस बनने के लिए पढ़ते हैं। जैसे बैरिस्टर के सामने पढ़ते हैं तो बैरिस्टर और बैरिस्टर ही बनेंगे। तो ये भी एक इम्तिहान है, पढ़ाई का इम्तिहान होता है ना। भगवान वाच तुम सो राजाओं का राजा, यानी नर से नारायण बनेंगे।
तो उनको गॉड ही कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को कौन कहते हैं? गॉड ही कहते हैं। परंतु गॉड एंड गॉडेस कहना कुछ रंग है, क्योंकि यहाँ भारत खंड में गॉड एंड गॉडेस तो है ही नहीं है। जबकि सूक्ष्म वतन में देवी देवताएं हैं, तो फिर स्थूल वतन में गॉड एंड गॉडेस कैसे हो सकते हैं? गॉड तो देवताओं और मनुष्यों से ऊंचा रहेगा। इसलिए यहाँ गॉड एंड गॉडेस किसको नहीं कहा जा सकता है, जबकि इनसे ऊंचे तबक्के पर देवी देवताएं हैं, उनको देवता कहते हैं। उनके ऊपर में फिर गॉड है। हैं? देवताएं कौन से युग में? देवताएं 16 कला संपूर्ण कौन से युग में? सतयुग में। और सतयुग के ऊपर कौन सा युग? पुरुषोत्तम संगम युग। तो वहां जब हम रहते हैं तो उस समय सब बच्चे ही बच्चे हैं। वहां गॉडेज यानी फीमेल तो है नहीं, सभी बच्चे ही बच्चे हैं। कहाँ हैं? वहां गॉड के साथ गॉडेज नहीं। कहाँ? अरे संगम युग में गॉड गॉडेज कहेंगे कि बाप के बच्चे कहेंगे? बच्चे या बच्चियां भी? बच्चे। क्यों? क्योंकि बाप ज्योति बिंदु और ज्योति बिंदु बाप के सब हैं बच्चे ही हैं। बच्चियां तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां शरीर है ही नहीं। ऐसी स्टेज बनानी है। कैसी? कि हम अपन को क्या समझें? हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ये बुद्धि में ना आए हम तो स्त्री हूँ, हम तो नारी हूँ, तो नारी से हमको क्या बनना है? नारी से लक्ष्मी बनूंगी। अरे तुम नारी हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। हम शिव बाप के बच्चे हैं। तो उनके ऊपर फिर गॉड है बच्चों के ऊपर। वहां जब हम रहते हैं तो उस समय सब बच्चे ही बच्चे। कहाँ? संगम युग में। वहां गॉडेज यानी फीमेल तो है ही नहीं, सभी बच्चे ही बच्चे, सभी आत्मा ही और परमात्मा है। तुम्हारी केयर, तुम्हारी संभाल अभी कौन करते हैं? शिव बाबा। किससे संभाल करते हैं? अरे बात मत पूछो। किससे संभाल करते हैं? जिससे संभाल करते हैं ये बड़ा दुश्मन है। अब इस दुश्मन से बचाने के लिए शिव बाबा तुम्हारे लिए केयर टेकर हुआ, तुम्हारी संभाल करने वाला। पूछते रहते हैं बच्चे, ये दुश्मन कौन दुश्मन? ये रावण दुश्मन कहाँ तुमको तंग तो नहीं करते हैं? कहाँ माने कहाँ? कोई स्थान में है? पहले तो मन के अंदर तंग करता है। रावण कहाँ पकड़ता है? पहले दिल को पकड़ता है, मन को पकड़ता है। तो मन को तुमको तंग तो नहीं करते हैं? तंग करते हैं तो फिर क्या होता है? पहले मन में तंग करेंगे फिर क्या होगा? फिर आंखों को तंग करेंगे, आंखें चंचल होंगी। इनको देखें, रावण को देखें, रावण का ऐसा मुख देखें, वैसा मुख देखें। दुर्योधन दुशासन याद आ जाते हैं। फिर वो तंग करते हैं ना। रावण माने रुलाने वाले, दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाले। इच्छा पूर्वक नहीं। कैसे?
जबरियन युद्ध करने वाले, खींचा खांची करने वाले, दुशासन, दुर्योधन, दुशासन, दु शब्द लगा हुआ है। 15/5/65 की वाणी का तीसरा पीठ। तो मन में पहले रावण आता है, माया रावण मन में प्रवेश करता है, आंखों में आता है, फिर वाचा को तंग करता है, फिर हाथों से कहता है चिट्ठी लिखो दे। हैं? चिट्ठी बिट्ठी भी लिखते हैं ना। फिर सारी इंद्रियों को तंग करता है। तो किस बात में तंग करता है? बाबा कहते मुझे बताओ, मेरे को पोता मिल दो पूरा पूरा, क्या करो? हैं? मुझे बताओ, तो फिर मैं तुमको युक्ति बताऊंगा। मुझे बताओगे तो मैं युक्ति बताऊंगा, और नहीं बताओगे तो नहीं बताऊंगा। क्यों? बाबा तो अंतर्यामी है ना, बाबा तो सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं। तो फिर युक्ति बिना बताए क्यों नहीं बताते हैं? बाबा देखते हैं कौन बच्चा सच्चा है, हैं? सच्चे तो बिठू नच्चे। तो सच्चे के ऊपर राजी होंगे कि झूठे के ऊपर राजी होंगे? सच्चे के ऊपर राजी होंगे। तो कहते हैं मुझे बताओ तो फिर मैं युक्ति बताऊं। तो देखो कितने बच्चों का केयर टेकर कहते हैं शिव बाबा। सभी बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। क्या? कौन बुलाते हैं? जब रावण अटैक करता है, मन के ऊपर अटैक करता है, तो मन चलायमान हो जाता है। मन बित करता है, दिल बित करता है कि नहीं? बित करता है, माने दिल गिर गया। पतित हुआ या पावन हुआ? पतित हुआ। आंखें बित करती हैं, आंखें भी पतित बन पड़ती है, विभिचारी बन पड़ती है। देखना है एक बाबा को और देखती है रावण, माया रावण को। तो देखो ये इंद्रियां सारी पतित होने लग पड़ती। तो फिर पतित पावन बाप को बुलाते हैं, आओ आकर के इस रावण से हमारी थोड़ी रक्षा करो, केयर करो। बहुत गाते हैं, हे बाबा क्षमा करो, क्षमा करो। अब बाबा क्षमा करे? क्यों कहते हैं बाबा से क्षमा करो? है? क्योंकि बाबा ही तो कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, मैं उनको माया बेटी भेजकर कहता हूं कि इनको खूब फटकाओ। तो माया रावण से फिर बच्चे कहते हैं मेरी रक्षा करो। अभी तुम बच्चों की किससे रक्षा करने वाला? माया रावण से रक्षा करने वाला। 5 भूत हैं, माया कोई और चीज नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े कड़े भूत हैं। जैसे किसी के शरीर में घोष्ट आता है ना, तो वो घोष्ट इतना दुख नहीं देते जितना ये अंदर के आत्मा के अंदर 63 जन्म के जो घोष्ट भरे हुए हैं वो दुख देते हैं। ये माया रूपी घोष्ट बहुत दुख देते हैं, ये बहुत खराब हैं। अगर किसी के घर में कोई एक भी क्रोधी होगा तो कहा जाता है घर का मटका भी सुखाए देंगे। क्या? इतनी गर्मी पैदा कर देते हैं क्रोध की। अगर एक में भी ऐसा भूत होता है तो सारे घर को धमचक्कर बना देंगे। क्रोध भी घर को बड़ा हैरान करता है। काम विकार में तो प्राइवेसी होती है और क्रोध तो सबके सामने आ जाता है। फट से एकदम गालियां देना, धक्का मुक्की मचाना शुरू कर देते हैं। और मोह और लोभ ये भी जैसे थोड़े गुप्त हैं। इनको कहा जाता है भूत।
कहते हैं इनको लोभ का भूत है, इनको क्रोध का भूत है, इनको काम का भूत सवार है। तो ये बहुत पुराने पुराने भूत हैं। कितने पुराने हैं? 5000 वर्ष पुराने। अरे 5000 वर्ष पुराने है, आधा कल्प 2500 वर्ष पुराने भूत हैं। और फिर ये भूत सब में हैं, ऐसे नहीं कोई में है और कोई में नहीं है। घोष्ट कोई सब में तो नहीं होते हैं, और ये भूत सब में है। अशुद्ध सोल कोई में आकर प्रवेश करती है तो वो आत्मा ही है, कोई आत्मा ही खुद है, जिसे ये रावण अशुद्ध कर देते हैं। तो ये 5 भूत हैं जिनको भगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, ये है विचित्र बाप की विचित्र चतुराई की बातें। और ये विचित्र बाप सबसे जास्ती विचित्र है, सबसे जास्ती चतुर है। शिव बाबा में बहुत चतुराई है। उनको कहा जाता है चतुर सुजान। क्या कहा जाता है? हैं? चतुर सुजान माने चतुर सुजान कहो, चतुर साजन कहो, बात तो एक ही है। सु माने सुंदर, ज्ञान माने ज्ञान वाला, सुंदर ज्ञान वाला। कैसे ज्ञान वाला? साधारण ज्ञान नहीं, अति सुंदर ज्ञान वाला। इसमें चतुराई बहुत है। इस शरीर में रह कर के कैसे प्यार से चतुराई से अपना बना लेते हैं। किस शरीर में है? किस शरीर की तरफ इशारा किया? प्रजापिता के शरीर की तरफ इशारा किया। किस शरीर में रह करके कैसे चतुराई से अपना बना लेते हैं। पराये शरीर में रह करके अपना कैसे बनाते हैं। तो ये बड़ी चतुराई हुई ना। नहीं तो अपना शरीर तो इनको है ही नहीं, बड़ा विचित्र है। और पराये शरीर द्वारा कैसे कितनों को अपना बना लिया। ढेर के ढेर हैं, क्योंकि ये नई बात हो गई ना। वो जो श्री कृष्ण भगवान वाच है, उन श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। माँ से जन्म लिया ना, गर्भ से जन्म लिया ना, तो उनको तो अपना शरीर है। उनका तो बहुत जल्दी बन जाता है? किनका है? उन श्री कृष्ण का शरीर तो बहुत जल्दी बन जाता है। कितना टाइम लगता है? अरे सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा तो उनको पैदा होने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, पैदा होने में कितना टाइम लगेगा और पैदा होने के बाद भाग दौड़ करने में कितना टाइम लगेगा? आजकल के बच्चों की तरह 2-4 साल लगेंगे क्या? है? नहीं, तुरंत दान महाकल्याण हो जाता है। यहाँ टाइम लग जाता है। तो देखो, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे अम्बेडकर ने एक ही बात से 70,000 को बौद्ध बना दिया। ऐसी बात सुनाई दी। अगर कृष्ण हो और वो कृष्ण आकर के समझाए तो एक एक घंटे में लाखों करोड़ों आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का रूप ही बड़ा मोहिनी होता है। समझाने के लिए, अपना बच्चा बनाने के लिए। समझ गए कि याद में बैठना है। इस याद में
कोई आंखें बंद नहीं करनी है। बहुत मनुष्य आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, साधु लोग आंखें बंद कर लेते हैं। खास करके ऐसे भी साधु लोग होते हैं जो माताओं के आगे आंखें खोलते ही नहीं है। ऐसे भी साधु हैं जो माताएं पिछाड़ी में बैठती हैं और पुरुषों को आगे बिठाते हैं कि पुरुष लोग माताओं को ऐसे करके देख न पावे। ऐसे करते हैं। और बाबा क्या करते हैं? माताओं को आगे कर देते हैं और पुरुषों को पीछे बैठाई दिया, खासकर काकीनाड़ा में। माने काकीनाड़ा के माताओं को बहुत आगे बढ़ाएंगे हैं, उनकी आंखों को पक्का बनाए देंगे कि देखते हुए न देखें। अच्छा, म्यूजिक बजा। मीठे मीठे सिकिले बच्चे समझ गए हैं कि बाप हम आत्माओं को कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे हम आत्माओं को कहते हैं। तो तुम बच्चों को टेव पड़ जावे कि वास्तव में हम बच्चे आत्मा हैं। मीठे मीठे सिकिले बच्चे, माता पिता बाप दादा। अब बच्ची तुम बाप दादा का अर्थ समझती हो? हैं? माता तो वहां बॉम्बे में बैठी है। कौन माता? 65 की वाणी है ना। 65 में मम्मा को गले में कैंसर हो गया था तो बम्बई में इलाज कराने भेजा गया। तो बोला माता तो वहां बम्बे में बैठी हुई है और तुम यहाँ कहते हो हम बाप दादा के सामने बैठे। तो बाप दादा का अर्थ समझती हो? उन मम्मा के एवज में कहता हूँ, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिले बच्चों के प्रति दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट सबको दिया। रोज याद प्यार देते हैं और बच्चे सुनते हैं और पढ़ते हैं। बच्चे तो रोज याद प्यार नहीं देते हैं, बाप दादा तो रोज याद प्यार देते हैं। हाँ, बच्चे याद करते हैं। अगर याद प्यार भेजना होता है तो फिर चिट्ठी में लिख करके भेज देते हैं। ये भी चिट्ठी में जाएगी ना। ये भी जांच करते हैं कि किन का अच्छा लव है। जो बाप को कम से कम हफ्ते 10 रोज 15 रोज में चिट्ठी लिखते रहते हैं। कोई लाचारी नहीं है लिखना, क्योंकि बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखनी चाहिए और फिर काशी करवट खाकर भी चिट्ठी लिखनी पड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लव की लहर आनी चाहिए, जैसे स्त्री और पुरुष को बड़े प्यार की लहर आती है। सामने चित्र आकर के खड़ा हो जाता है। स्त्री के सामने पुरुष खड़ा हो जाएगा, पुरुष के सामने स्त्री खड़ी हो जाएगी। याद आता है ना। तो जैसे स्त्री और पुरुष को बड़े प्यार की लहर आती है, ऐसे ही उफ, ये मेरा प्राण प्यारा पति, उनको हम चिट्ठी लिख करके दे रही हूँ। जब बहुत प्यार होगा तो प्रेम के आंसू भी बहेंगे और वो चिट्ठी पर टपक जाएंगे। और जो पुरुष हैं जिनका बहुत लव होता है वो भी ऐसे ही चिट्ठी लिखते हैं, परंतु आंसू पुरुषों के बहुत मुश्किल से मिलेंगे। स्त्रियों के आंसू बड़ी जल्दी टपक पड़ते हैं, क्योंकि स्त्री का प्रेम और प्यार शायद जास्ती होता है, उन पुरुषों का इतना नहीं होता है। कितना इतना स्त्रियों का होता है। बहुत फर्क रहता है। सदा सुखी बनाते हैं, याद में ही तुम्हारा खाता जमा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।